हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव द टिकिंग क्लॉक, द मिरर्स आंसर, the enchanted castle, the starry sky, the shape shifter. आई रियली फील कि जैसे आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि द क्लॉक इज लिटरली टिकिंग एंड दे हैव टू डू समथिंग. द सीक्रेट गार्डन, the broken healer, the unfinished story, and then the shadow figure. बॉटम पर हमारे पास है द डार्क फॉरेस्ट. सो हो सकता है कि ये आपके पर्सन एक डार्क फॉरेस्ट में है इस वक्त. आई ऑल्सो फील कि जैसे आपके पर्सन अपने शेडोज़ को फेस कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट की है, मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी क्रिसमस. मैं कल कहना भूल गई थी. सो मुझे एकदम याद आया, क्योंकि जब भी क्रिसमस का टाइम आता है तो क्रिसमस कैरल एक मूवी है बहुत ही मशहूर एनिमेटेड, मुझे वो याद आ जाती है. और उसमें एक होता है मिस्टर स्क्रूज. वो क्रिसमस बिल्कुल नहीं मनाते हैं, तो उनके पास 3 स्पिरिट्स आती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. और फिर उन सब से मिलने के बाद उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, वो अपने शैडोज़ को फेस करते हैं. बिल्कुल उस मूवी में इसी तरह का कॉन्सेप्ट है. सो आई फील लाइक कि ये जो शैडो फिगर है, द डार्क फॉरेस्ट है, आपके पर्सन के जो फियर्स हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं और वो उनको फाइनली हील करेंगे, उनको फाइनली समझने वाले हैं. आप कह लें कि एम्ब्रेस करने वाले हैं, एक्नॉलेज करने वाले हैं और फिर उसको हील करने वाले हैं. सो ये जो आपके पर्सन की शैडो साइड थी, उनके फियर्स थे, आई डेफिनेटली फील कि ये वो चीज़ें थी जिनको वो कभी फेस नहीं करना चाहते थे, जिनको वो कभी मानना नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें उनके साथ हुई हैं या चीज़ें उनके साथ हैं. तो फर्स्ट टाइम उनकी लाइफ में वो ट्रिगर हुए हैं. ऑब्वियसली आपने उनको ट्रिगर किया है, इस कनेक्शन ने उनको ट्रिगर किया है, बट इट्स अ पॉजिटिव थिंग. आप उनकी ज़िंदगी में ज़रिया बने हैं उनकी अवेकनिंग का, और इतना ह्यूज चेंज उनकी ज़िंदगी में आएगा. एंड आई फील कि वो हील करेंगे इसको. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. आई रियली फील कि ये इंसान अपने शेडोज़ को फेस कर रहे हैं. ये ईजी नहीं है उनके लिए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट वो कर रहे हैं फेस. एंड आई रियली फील कि उनको भी बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं. बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो क्वेश्चन किया करते थे आज तक, और उनको आंसर्स मिल रहे हैं. एंड आई डेफिनेटली फील है कि इंसान जैसे जैसे हील करेंगे, जैसे जैसे इन चीज़ों को, अपने फियर्स को फेस करेंगे और फिर ओवरकम करेंगे, ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं. दे डेफिनेटली फील कि आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ इनकम्प्लीट रह गया, अनस्पोकन रह गया, एंड दे हैव अ लॉट जो वो आपसे कहना चाहते हैं. देखिए, हमें हर्मिट नज़र आ रहा है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आई ऑल्सो फील कि आपने जो बाउंड्रीज सेट की हैं उसकी वजह से आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हुई है. क्योंकि जब आपने नो कहा, जब आपने बाउंड्री सेट की, फिर उनको एक रियलाइजेशन हुई. जब तक आप चलते जा रहे थे
उनको रियलाइजेशन नहीं हो रही थी, उनकी रियलाइजेशन, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है आपके बाउंड्री सेट करने से. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान लर्न कर रहे हैं. ये ब्रोकन हीलर आप भी हो सकते हैं. आप भी ब्रोकन थे लाइफ में, आपने बहुत कुछ सीखा, लर्न किया उससे और फिर हील किया खुद को, और शायद अब आप दूसरों को भी सिखाते हैं, कुछ ना कुछ इंस्पायर करते हैं दूसरों को, और लोग आपके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं कुछ ऐसा. सो आई फील कि इस वक्त आपके पर्सन को एक नीड फील हो रही है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि आई हैव टू डू समथिंग. उनको कोई रियलाइजेशन हो रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग कि टाइम जो है वो गुजर रहा है. और इस क्लॉक को मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, इसके ऊपर 10-10 हो रहा है. तो ये कंप्लीशन का नंबर होता है 10, और फिर अनफिनिश्ड स्टोरी, कुछ अधूरा रह गया जिसको कंप्लीट करना चाहते हैं. और इससे मुझे वो गाना याद आ जाता है, एक्सक्यूज मी, ओ फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर, क्या कीजिए. बड़ा खूबसूरत गाना है. तो आई रियली फील कि उनका दिल, सर्कमस्टांसेस खींच कर आप दोनों को एक दूसरे की तरफ ले आते हैं, कुछ ऐसा है. दिस इज़ द टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन विद द मिरर्स आंसर. इसका मतलब ये है कि आंसर आपके अंदर ही छुपा है, आंसर आपके पर्सन के पास ही है, किसी और के पास नहीं है. रिफ्लेक्ट करने से आंसर्स मिलेंगे, विद इन जाने से आंसर्स मिलेंगे. सो लेट्स सी उनकी स्पेसिफिकली आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकती है. 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का कोई डेट हो सकता है. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई डू फील कि उनका जो भी डेट है वो पे करने वाले हैं, डेट में से निकलने वाले हैं ये इंसान. We have 4 of Pentacles, we have the Emperor, 2 of Swords, 8 of Wands, and then we have 3 of Wands, 7 of Wands. They want to fight for this. So यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो आई डेफिनेटली सी हियर विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील हो रही है कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू टेक एक्शन. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे कुछ कहना है उसको, बहुत कुछ, बल्कि दे हैव अ लॉट जो वो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ जो उन्होंने सीखा. आई डेफिनेटली सी हियर दिस इज़ वॉरियर एनर्जी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान एक वॉरियर हैं. ये इंसान गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं है, ये इंसान फाइट करने वाले लोगों में से है. वेरी मैस्कुलिन एनर्जी. जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, आप लोगों को पता है. अगर फीमेल भी हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं. थ्रू आउट उनकी लाइफ में उन्होंने मैस्कुलिन एनर्जी उनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट की है. सो इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है ज़िंदगी में. हूएवर दिस पर्सन इज़, मेल और फीमेल, दिस इज़ अ वॉरियर. सो देखें कि ऐसा होता है समटाइम्स जब कोई लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में तकलीफ़ें देखते हैं और फाइट करते हैं और स्ट्रगल करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग तल्ख हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बाद. उनका स्पार्क ख़त्म हो जाता है कहीं ना कहीं, बहुत सीरियस हो जाते हैं. मे बी आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो स्पार्क एकदम से लौट आया. बट वो चीज़ ना उनको ट्रिगर कर रही थी, वो स्पार्क उनके अंदर वापस आ रहा था. वो उनकी चाइल्ड लाइक एनर्जी, वो आंखों की चमक जब उनकी वापस आ रही थी तो वो उनको ट्रिगर कर रही थी, बिकॉज वो एक सर्टन वे में रहने के आदी हो गए थे. इसलिए दे पुश्ड यू अवे. उनसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो पा रही थी. कभी कभार लोग केओस में रहने के इतने आदी हो जाते हैं कि पीस जो है ना वो उनको डिस्टर्ब करता है.
तो कोई ऐसी चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही थी जिसको वो फाइनली उन्होंने समझना शुरू कर दिया है कि उनकी ज़िंदगी में अब वो पॉइंट आ चुका है कि उनको ये बात माननी चाहिए कि वो अपने आप को अलाउ करें कि वो खुश हो सकते हैं, और वो इस पर बिलीव करें कि दुनिया में गुडनेस है. सो दिस इज़ समथिंग जो आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं. ट्रिगर भी इसी वजह से वो हो रहे थे. बट आई रियली फील कि ये जो एक चेंज उनके अंदर आ रहा है, ये स्पार्क जो उनके अंदर रिन्यू हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है. सो वो इसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं कि आप वो एनर्जी उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं. बट यू नो कि वो ट्रिगर इसलिए हो रहे थे, डर भी इसलिए रहे थे बिकॉज उनको डर लगता है कि ये सारी चीज़ें कल को उनको कंट्रोल करेंगी. अगर नाकामी हुई इसके बाद तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा. फेलियर से बहुत डरते हैं. सो मे बी उन्होंने जो भी लाइफ में स्ट्रगल की है, मेहनत की है, ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल से किसी मकाम पर अपने आप को लेकर आए हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से. तो उनको बड़ा डर लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें, कंट्रोल उनके हाथ से अगर निकल गया. बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं हर चीज़. तो उनको बड़ा डर लगता है जब उनको ऐसा महसूस होता है कि कंट्रोल खो देंगे वो अपनी ज़िंदगी का, या कोई और इंसान उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा. ऑल्सो आई फील कि ये इंसान मे बी इमोशनल होने से डरते हैं, इमोशंस से डरते हैं ये इंसान. ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से दे पुश्ड यू अवे. बट अभी उनको महसूस हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग दे रियली नीड टू डू, और उन्हें जल्दी ये एक्शन लेने की ज़रूरत है. उन्हें जल्दी आपकी तरफ आने की ज़रूरत है बिकॉज ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, और इससे ज़्यादा देर होनी नहीं चाहिए है, ये इंसान को महसूस हो रहा है. सो लेट्स सी कि अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. ओके, वी हैव द फूल. आई रियली फील कि उनको थोड़ा सा फूल एनर्जी में आने की ज़रूरत है बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, कुछ ज़्यादा ही स्टक रहते हैं अपनी थॉट्स में. वाओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द फूल. सो देखिए कितनी मिली जुली सी एनर्जी है. अगेन ये इंसान डरते बहुत हैं, बट आई डेफिनेटली सी हेयर कि वो रिस्क लेंगे. उनको लगता है कि एक बड़ा ही ह्यूज रिस्क फैक्टर है आप लोगों के इस कनेक्शन में. आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक समथिंग इज़ ऑड. आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में कुछ ऑड है, या सोसाइटी इस कनेक्शन को अजीब नज़र से देखेगी, लोग अजीब नज़र से देखेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह का हो सकता है कि उनको महसूस होता है. बट आई रियली फील कि एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान जंप करने के लिए रेडी हैं इनटू द अननोन, एंड विद हैप्पीनेस, नॉट विद डाउट, पूरे फेथ के साथ, नो मैटर व्हाट, ट्रस्ट करके इस जर्नी पर, इसमें जंप करने के लिए इंसान रेडी होंगे. विद दिस ब्यूटिफुल फूल कार्ड, इट्स अ न्यू बिगेनिंग. ये इंसान आपके साथ न्यू बिगेनिंग के लिए रेडी नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर. दे सी यू एज देयर फैमिली, दे वॉन्ट टू मेक अ फैमिली. ये इंसान सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन आपसे दूर रहने की है बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही है उनके ऊपर. विद टाइम ये चीज़ और ज़्यादा उन्हें महसूस होगी, विद टाइम उन्हें तकलीफ़ और ज़्यादा महसूस होगी, और फिर ये इंसान कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए. वट एवर ये जो रिस्क फैक्टर है इस सिचुएशन में, उसके लिए कंप्लीटली नज़र आ रहे हैं तैयार. सो एक्वेरियस एनर्जी है और द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस एनर्जी है. सो आई डेफिनेटली सी हियर कि इंसान अपना माइंड बना लेंगे. 2 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, एंड आई फील कि ये बड़ा जल्दी हो रहा है. इट्स हैपनिंग वेरी सून. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है. देखिए ड्रेसिंग अप. सो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली ड्रेसअप होने की, पार्टी करने की. आप दोनों कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, माय गॉड, ये देखिए, सेलिब्रेट,
टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट. सो ये 2 of Cups वाली एनर्जी है. दिस इज़ अबाउट अ रीयूनियन. ऑब्वियसली सेलिब्रेशन, मैं अभी सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ कि आपको मौका मिलेगा. एंड दिस इज़ योर एक्स. पास्ट से आपके कोई आ रहे हैं. इसका ज़रूरी नहीं है कि मतलब हो कि वो एक्स हैं आपके. इसका मतलब ये भी है कि दिस इज़ समबडी यू ऑलरेडी नो, जिनके साथ आपकी एक हिस्ट्री है. राइट पास, आप लोग अपना रास्ता ढूंढ लेंगे वापस एक दूसरे की ज़िंदगी में. एंड देन सीक्रेट्स, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इज़ इन बीइंग ट्रूथफुल. आई फील कि आपसे ये हिडन है कि ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ. एंड यू आर अबाउट टू सेलिब्रेट विद दिस पर्सन. और देखिए स्पार्क्स, आई डेफिनेटली सी हियर. स्पार्क की बात मैंने आपसे की थी कि ये इंसान की ज़िंदगी में आपने रिन्यू किया है स्पार्क. दे डेफिनेटली फील कि उनकी ज़िंदगी में स्पार्क लौट आया है जो कहीं खो गया था. और ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं. डेफिनेटली सी ए रेकन्सिलिएशन की वाइब है कुछ लोगों के लिए. सो डेफिनेटली मुलाकात, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं. एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ. क्योंकि अभी ये आपसे हिडन है. ये आपको नहीं पता कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं. सो यू जस्ट डू वट यू आर डूइंग राइट नाउ. यू आर ऑन द राइट पाथ. आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं. जस्ट डू एग्जैक्टली वट यू आर डूइंग. कीप डूइंग दैट, कीप मूविंग फॉरवर्ड. और ये सारी चीज़ें खुद ही होंगी आपके लिए. ये इंसान खुद आएंगे आपकी तरफ. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा. क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.